अब आया हमसे पैसों की डिमांड कर रही है। अंदर जाने के पैसे हैं, चेक आप खुद ही करवाएं जाके। कितनी रिश्वत थी? 2000 किया। हम बड़ी उम्मीद के साथ गंगाराम गए थे, क्रिटिकल कंडीशन में है अभी भी। क्रिटिकल हाँ जी, उन्होंने कहा कि आप हमें 2000 दे, हम आपके मरीज को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करवाएंगे। बेड के ऊपर ही ना मतलब अपना बेबी डिलीवर कर दिया। आधे घंटे के बाद एक डॉक्टर आई है, कितने सारे डॉक्टर थे लेकिन चेक कोई चेक नहीं कर रहा था। ब्लड बैंक वाले कहते हैं कि इसके ऊपर स्टैंप लगवा के लाएं डॉक्टर की, लेकिन मंगल वाले दिन कोई डॉक्टर नहीं आया। लेकिन वो सारा दिन पेंस में रही है। आधे घंटे के बाद एक डॉक्टर आई है। ज़ारा दानिश की बहन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और इस घर का क़यामत का समय है। वो बच्ची जिसे शायद एक खुशी के लिए लेकर गए थे, आज यहाँ पर जब वापस लौटते हैं तो पता ये चलता है कि एक बड़ी क़यामत, एक बड़ा सानेहा, एक बड़ा गम, एक बड़ा दुख जो है उसके साथ वापस आ रहे हैं। खुशी होनी चाहिए थी लेकिन गफलत जो है वो शायद इनका सरकारी अस्पताल में जाना जुर्म बन गया और गफलत ऐसी बरती गई वहाँ पे कि इंसान की जो कीमत है वो खाक में मिला दी गई। नाज़रीन सामईन, ये मामला ऐसा मामला है कि जिसके ऊपर इंसान कहानी और तमाम तर रुदात सामने रखी जाएगी तो आपके होश जो है वो उड़ जाएंगे कि क्या डॉक्टर हजरात, वो लोग जिन्होंने हलफ उठाया था कि हम अवामी खिदमत के लिए जो है बाकायदा अपनी तमाम तरह खिदमात सर अंजाम देंगे, वो लोग इस कदर बेहिस और फिरौन हो जाते हैं, इतनी उनकी जो खून है वो सफ़ेद हो जाते हैं कि इंसान की कीमत नहीं रहती, ना इंसान की कदर रहती है। इंसान जो है वो एक जिंदा लाश बन के उनके सामने रहता है और वो तब तक चलाते हैं जब तक सांसें हैं। उनकी बहन मेरे साथ मौजूद है जो इस वक्त इस कुर्ब से गुजर रही हैं कि मेरी बहन का कसूर क्या था। बार बार ये सवाल पूछती है मरियम नवाज साहिबा आपसे कि उसका कसूर ये था कि एक सरकारी अस्पताल का रुख किया उसने, क्या उसका जुर्म ये बन गया? मामला है क्या, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहना। वालेकुम सलाम। बहना बड़ी थी? मैं बड़ी हूँ। कितने साल बड़ी हैं? मैं 5 साल बड़ी हूँ से। बड़ी बहन तो माँ की जगह होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी कितनी मोहब्बत थी इनके साथ? ये तो बयान करना तो मुश्किल है लफ्जों में कि कितनी मोहब्बत है बहन को बहन के साथ, ये तो बयान करना अल्फाजों में। मुझे बताया जा रहा है आपके खामन पहले दिन से साथ हाँ मौजूद। जी, हम लोग पहले दिन से पहले इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह इन्होंने धक्के खाए हैं, कितनी बड़ी क़यामत को बार बार देखते थे और खुदा ताला से किस तरह रुजू करते थे कि शायद एक इंसानी जान जो है वो बच जाए। सर मुझे बताएं, किस दिन यहाँ से आप रवाना होते हैं बहना को लेकर? हम पहले जो है ना जुमेरात वाले दिन गए हैं उन्हें लेके। उन्होंने कहा जी अभी आप वापस ले जाओ। जुमेरात को जब हम गए हैं, पहले भी हमें ऐसे चेकअप नहीं किया गया फौरन के हम पर्ची बनवा ले, चेकअप कर लिए। जब पर्ची बनवा के हमने जब जिस कमरे में चेक करवाना है वहाँ पे बाहर जो आया बैठे हैं, अब आया हमसे पैसों की डिमांड कर रही है, आप हमें 2000 रुपया दें, हम आपका मरीज है फिर अंदर जाने देंगे। अब पूरे प्रोटोकॉल के साथ ये कितनी रिश्वत थी? 2000 मांगी थी खुद। उन्होंने कहा कि आप हमें 2000 दे, हम आपके मरीज को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करवाएंगे। आपने अदा की? मैंने 1000 रुपया अदा किया। आपसे लेके अदा की? जी मैंने। आपने अपने पैसे में से 1000 रुपया जो है वो इनको दिया ताकि आपके मरीज को चेक करवाया? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने चेक भी उसके बाद नहीं करवाया, उन्होंने सिर्फ अंदर जाने दिया है कि ये अंदर जाने के पैसे हैं, चेक आप खुद ही करवाएं जाके। आगे ये रिश्वत किन्होंने तलब? जो बाहर आया बैठी है। जो आया थी, हाँ जी जिन्होंने मुलाकात के लिए भेजना था, हाँ जी ये वो रिश्वत वसूल का? हाँ जी वो रिश्वत वसूल कर। उसके बाद फिर हम अंदर गए हैं, उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया है, उन्होंने कहा जी अभी आप घर ले जाए, अभी पास भेजा है। उसके बाद चेकअप करवा के उन्होंने कहा कि आप अभी घर ले जाए मरीज, मतलब हम मेडिकेशन करेंगे तो मतलब इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। लेकिन अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद घर आ गए? अल्ट्रासाउंड करवा के फिर दोबारा डॉक्टर को चेक करवाया, फिर दोबारा हम घर आ गए। ठीक है। वो स्टेबल, तकलीफ में थी बहना? अब स्टेबल हो गई थी। स्टेबल थी? स्टेबल हो गई थी, सही कंडीशन? हाँ जी सही वापस आ गए, हम घर आ गए वापस। ठीक है। उसके 2 दिन बाद फिर उसको तकलीफ हुई है, स्टार्ट हुई है। ये 2 दिन बाद तकलीफ? हाँ जी, उसके 2 दिन बाद फिर उसको तकलीफ स्टार्ट हुई है। फिर हम एक प्राइवेट हॉस्पिटल किसी लेके गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मतलब आप ये इस तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाएं, तो उन्होंने गंगाराम का नाम ही तजवीज़ किया। हम बड़ी उम्मीद के साथ गंगाराम गए थे कि इंशाल्लाह हमारी बहन का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होगा और जो है ना हमें पूरी मतलब रहनुमाई की जाएगी हमारी इस बारे में। लेकिन वो लेके गए हैं, उन्होंने चेक किया है, उन्होंने 2 दिन रखा, उन्होंने कहा कि हम 2 दिन बाद ना इसका ऑपरेट करेंगे, इसका हल ही ऑपरेट है, क्योंकि जो है ना वो
हमारी प्रायोरिटी है कि बच्चे को भी और माँ को भी, दोनों को बचाया जाए। अगर फिलहाल अगर इन केस हमें किसी को भी एक को भी बचाना पड़ता है, हम पहले माँ को बचाएंगे। मुझे ये बता, टाइम दिया उस दिन उन्होंने ऑपरेट नहीं किया। ये किस दिन टाइम दिया था? कल का दिया था। कल का टाइम दिया गया था। हाँ, कल 2 बजे। मुझे ये बताएं, कल जब आप गए हैं, सर्जन, पैरामेडिकल स्टाफ और तमाम लोग, आप उधर ही थे? हम 2 दिन से उधर ही थे। सर 2 दिन से क्या रवैया था डॉक्टर हजरात का? आपने क्या देखा, क्या मुलाहिजा किया? पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो किस तरह आपके साथ ट्रीट कर रहा था? बिल्कुल भी तामुन नहीं किया उन्होंने हमारे साथ। दाखिल थी? बिल्कुल दाखिल थी, उन्होंने दाखिल कर लिया था। उन्होंने कहा जी आपका मंगल वाले दिन ऑपरेट सुबह हो जाएगा, लेकिन मंगल वाले दिन कोई डॉक्टर नहीं आया। दावे क्या कर रहे थे कि तमाम तर चीजें नॉर्मल होंगी? क्या कंडीशन बता रहे थे आपके मरीज की? ऑपरेट करना, कंडीशन क्रिटिकल थी। कंडीशन क्रिटिकल थी कि ऑपरेट ही करना है, तो लेकिन ऑपरेट से हम पूरी उम्मीद है कि हम बच्चे को और माँ को दोनों बचा सकेंगे। लेकिन उसको सिचुएशन ऐसी थी कि उसको पेन्स नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन वो सारा दिन पेन्स में रही है, इतनी शदीद पेन्स में रही है कि फिट्स आ रहे थे बार बार। हाँ जी, लेकिन डॉक्टर कोई नहीं आके देख रहा था। कोई शख्स नहीं आ रहा था वहाँ पे। जो ना आपने तरले नहीं किए, वहाँ पे तो खवातीन थी। उनके इतने हाथ, डॉक्टर कहते हैं ये हमारे उसकी नहीं है। हम पैरामेडिकल स्टाफ था, नर्सिस, यूनिट 2 में गए, यूनिट 3 में गए कि हमारे डॉक्टर को भेज दें, हमारा पेशेंट बहुत तकलीफ में है। कोई भी नहीं आया। फिर हम एमएस के पास गए, उनको डीएमएस के पास गए, उनके पास हम जो फाइल लेके। डीएमएस साहब का क्या मुकालमा? हमने कहा कि हमारे पेशेंट को जो है अभी तक कोई वो आज उन्होंने ऑपरेट करना था, लेकिन अभी तक कोई डॉक्टर देखने ही नहीं आया। वो इतनी तकलीफ में है, कम से कम आकर उसको देखें तो सही, कोई इनिशियल ट्रीटमेंट तो दें उसको, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं देखने के लिए। सर ये डीएमएस का नाम क्या था जिनसे आपने मुतालबात किए कि खुदारा भेज दे? डीएमएस का नाम नहीं, अभी नाम नहीं याद? नहीं नाम नहीं याद। अच्छा बहना, मुझे ये बताइएगा कि बाकायदा कोई डॉक्टर नहीं आया, उसके बाद क्या आलम देखा आप? डीएमएस के बाद आधे घंटे के बाद एक डॉक्टर आई है। उन्होंने कहा है कि मतलब हम ऑपरेट कल ही करेंगे, क्योंकि ये हमारे यूनिट, आज हमारा यूनिट नहीं है, हमारा यूनिट कल बैठना है, तो हम कल ऑपरेट करेंगे। शदीद तकलीफ में बहन आपसे क्या मुकालमा कर रही थी? क्या बहुत शदीद तकलीफ में थी, चीखें मार रही थी कि मुझे बहुत दर्द है, मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे बचा लो, मुझे बहुत तकलीफ है। ये की बार हाँ जी, लेकिन वो डॉक्टर, उन्होंने इंजेक्शन, कहते हैं आपको इंजेक्शन दिया है, पेन किलर दिया, आपको आराम आ जाएगा, लेकिन उन्होंने देखा है कि उसको कोई मतलब आराम नहीं आ रहा, देने के बावजूद भी वो फिर चली गई हैं। उन्होंने कहा कि ये ना ब्लड लेके आए। हम ब्लड लेने गए, हमने कहा वो ब्लड बैंक वाले कहते हैं कि इसके ऊपर स्टैंप लगवा के लाएं डॉक्टर की, फिर हम आपको ब्लड देंगे। ब्लड अरेंज हो गया हुआ था हमारे पास अरेंज था, सिर्फ स्टैंप लगनी थी डॉक्टर की और हमें मिल जाना था। डॉक्टर चले गए, फिर हम आधा पौना घंटा पूरा, कभी ऑपरेशन थिएटर, कभी वो नर्सरी में, कभी हमें कहाँ पे भेजा जा रहा है कि आपका जो पेशेंट था वो कहाँ पे? इंडक्शन रूम में, उधर ही मौजूद था। उधर कोई डॉक्टर नहीं? उधर डॉक्टर थे, कितने सारे डॉक्टर थे, लेकिन चेक कोई चेक नहीं कर रहा था कि ये हमारे यूनिट की नहीं है, हमारा यूनिट नहीं है ये वाला। यानी कोई हाथ भी नहीं लगा? कोई हाथ भी नहीं। ये बेहिसी थी, क्या देखा आपने? बहुत बेहिसी थी ये। क्या उनको इंसानी जान की कोई कदर नहीं? हमें तो यही लगा कि उनके लिए इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। ये डॉक्टर थे या फिर दरिंदे थे? हमें डॉक्टर तो नहीं लग रहे थे, बिल्कुल भी डॉक्टर नहीं लग रहे थे। डॉक्टर ऐसे तो नहीं होते ना। इतने भी इस स्टाफ वहाँ पे था जिससे आपका पाला पड़ता है और आपको बकायदा खून के लिए दौड़ाया जाता है, 1.5 घंटा जलील होती रही, उसके बाद आपने अरेंज कर लिया? उस अरेंज था हमारे पास, सिर्फ एक मोहर डॉक्टर की लगनी थी। उन्होंने कहा किसी दूसरे डॉक्टर की लगवा ले। हमने दूसरे डॉक्टरों से रिक्वेस्ट भी की कि प्लीज़ खुदारा हमारे यहाँ पे मोहर लगा दें, उनको ब्लड चाहिए, उन्होंने ऑपरेट करना है, हमने जमा करवाना। कहते हैं आपको कहा है आप चले जाएं। दूसरी डॉक्टर उनको कहती है आपने एक दफ़ा बता दिए कि हम इनकी यूनिट की नहीं है, आप इनकी बात ना सुने, इग्नोर करें इनको। इतनी उन्होंने बेहिसी दिखाई। इतनी देर में हमारे पेशेंट इतनी तकलीफ हुई कि उन्होंने बेड के ऊपर ही ना मतलब अपना बेबी डिलीवर कर दिया। मुझे ये बताएं, जब बेबी डिलीवर करने वाली थी तब तो तकलीफ की शिद्दत की इंतहा होती है और चीखो पुकार होती है, क़यामत होती है। क़यामत जब बर्पा हो रही थी तो वहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद थे, लेकिन कोई हाथ नहीं लगा। देख रहे थे सारे कैफियत भी देख रहे थे और हमारी कैफियत भी देख रहे थे। हम भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। आपकी तो आंखें बाहर आई होंगी कि मेरी बहन के साथ ही क्या सफाकियत की जा रही है। दिन दहाड़े एक शख्स जो है वो सुनने के लिए रजामंद नहीं है हमारी बात। बिल्कुल ऐसे ही है। जब वो चीखें मार रही थी या डीएमएस के पास गए हैं, दोबारा हम डीएमएस जब बेबी डिलीवर हुआ हम भागे हुए गए हैं। ये मतलब देखें तो सही आके आपने डॉक्टर भेजा, कैसा डॉक्टर भेजा है? वो सिर्फ एक इंजेक्शन लगा के वो चला गया, दोबारा पूछने भी नहीं आया
हम कितनी देर से, घंटा हो गया, हम मतलब कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। यानी पूरा दिन आप इसी चक्करों में फिरते रहे। कितनी देर बाद बेबी जो है वो डिलीवर हो गया डीएमएस के पास दोबारा जाने के बाद? डीएमएस के बाद 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद डिलीवर कर दिया? हाँ जी, फिर दोबारा हम उनके पास। जब डिलीवर किया तो क्या कैफियत थी आपकी बहन की? मेरी बहन की क्या कैफे, वो सारी मतलब ब्लड से सारी, वो पूरा तकरीबन उसका ब्लड, कपड़े सारे उसके भीग गए, बेड सारा भीग गया, सारा फर्श पे ब्लड ही ब्लड। उसके बावजूद भी कोई डॉक्टर नहीं आया? तब आए थे, यानी जब डिलीवर हो गया तब आए डॉक्टर? सारा कुछ हो गया तब आया। फिर वो फटाफट बेबी को लेकर नर्सरी में गया, हमारे पेशेंट को लेके गए हैं। नाज़रीन सामाईन, आप देखिएगा कि यहाँ पर ये कोई जानवर का बच्चा डिलीवर नहीं हो रहा जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, ये इंसान है। और इंसान बाकायदा जो है वो चीख पुकार कर रहा है और वो बार बार जो है वो एक ही फरियाद कर रहा है पैरामेडिकल स्टाफ से कि बाकायदा मुझे पेन किलर दे दिया जाए, मेरा कोई ट्रीट कर दिया जाए, मेरे हवाले से जो तबीयत है वो इंतहाई नासाज है। और नाज़रीन सामाईन, एक ना सुनी, इनको भगाते रहे पूरा दिन जो है वो भगाने के बाद बाकायदा तकलीफ की आखिरी शिद्दत थी जो आसमान को छू रही थी। और उस वक्त क़यामत का मंजर था नाज़रीन सामाईन, जिसके अंदर बाकायदा उन्होंने अपने बच्चे को जो है वो डिलीवर कर दिया, जन्म दे दिया। और उसके बाद पैरामेडिकल स्टाफ की जो बेसी है वो ख़त्म हुई। मैम, मैं आपसे ये सवाल ज़रूर करना चाहूँगा कि बच्ची डिलीवर करने के बाद कितनी देर बहन आपकी ज़िंदा रही और आपसे मुकालमा क्या कर रही? बहन उसी वक्त थी जब बेबी डिलीवर किया, मेरी बहन बेहोश हो गई थी क्योंकि ब्लड, नींद बेहोशी की हालत? हाँ, नींद बेहोशी की हालत में थी। वो ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, उसको ऑपरेशन थिएटर ले गए थे। कोई 5-6 घंटे उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में रखा है। हमसे ब्लड का क्या, हमने ब्लड अरेंज करके दिए। 6 घंटे के बाद उन्होंने फिर इनके आईसीयू, कहते हैं हम आईसीयू में शिफ्ट करेंगे। उसके बाद फिर आईसीयू में शिफ्ट किया। वो आईसीयू में जिंदा थी? आईसीयू में जिंदा। बहन आपसे कोई बात कर रही थी? बिल्कुल भी नहीं, जिंदा कोई बातचीत नहीं कर रही थी, आंखें बंद थी, मुंह बंद, नींद बेहोशी हालत में? नींद बेहोशी हालत में थी। आपकी जो आई भांजी, वो ठीक थी? भतीजी भांजी? भतीजा ठीक? भांजा मेरा, भांजा है आपका? भांजा ठीक था उस वक्त? भांजा भी क्रिटिकल कंडीशन में है अभी भी। क्रिटिकल? हाँ जी। मुझे बताएं, जब वो चली जाती है और जब ये बताते हैं तो आप लोगों को क्या था, कौन कसूरवार लग रहा था, किस पे गुस्सा आ रहा था? ये मामला जो है उसके बाद आप किसको फरियाद करते कि ये क्या हो गया? हम मरियम नवाज साहबा से दरख्वास्त करते हैं कि प्लीज़ एक हमारी बहन की जान तो चली गई, लेकिन अपने पैरामेडिकल स्टाफ को इतना बेहतर किया जाए कि आगे से आने वाली कोई जो है ना हमारी बहन इस तरह से दलील ना हो, कोई रुसवा ना हो, उसको कोई ऐसी तकलीफ ना देखनी पड़े। मैं ना एक सवाल आखिरी है और वो ये है कि बहन तो चली गई है लेकिन आपकी आंखें क्या आंसू खुश्क हो चुके हैं या वो दुख की कैफियत जो है वो समझ नहीं आ पा रही अभी तक? मुझे अभी कोई समझ नहीं आ रही, बिल्कुल समझ नहीं आ कोई समझ नहीं आ रहा। नाज़रीन, ये उनकी बहन थी और तमाम तर तफसीलात जो है ये आपके सामने रख भी रही थी और बता रही थी कि किस तरीके से, किस बेहिसी के साथ जो डॉक्टर हजरात हैं उन्होंने इस सारे मामले के अंदर जो है वो गफलत बरती है। और उसके बाद एमएस डीएमएस किसी जगह को इन्होंने नहीं छोड़ा, हर जगह अपनी फरियाद डालते रहे, हर जगह बार बार जो है ये जाके मिन्नतें और मुरादे करते रहे कि किसी तरीके से अपनी बहन को, अपनी भांजी और भतीजी को जो है वो बचा लिया जाए। लेकिन बेहिस डॉक्टर जो है वो आखिरी लम्हा तक देखते रहे। जब इनका पेशेंट आखिरी स्टेज पर चला गया तो बाकायदा ड्रामेबाजी करने के लिए जो है उसको टीके लगाए गए और उसको वेंटिलेटर के ऊपर डाल दिया गया जब वो नींद बेहोशी की हालत में चला गया। और उसके बाद बिल आखिर जो है जो सांसों की माला थी शायद वो टूट गई और उसके बाद जो ज़िंदगी है वो ख़त्म हो गई। लेकिन इंसानी ज़िंदगी की वक़्त जो है वो डॉक्टर हजरात की गफलत के अंदर क्या एक वार्ड के ऊपर महदूद होती है? क्या एक वार्ड का डॉक्टर ही जो है ये तमाम तर मामला चला सकता है? या फिर इस सारे मामले के अंदर जो है करार वाक़ई सज़ा मरियम नवाज साहिबा उन तमाम डॉक्टर हजरात को और उन तमाम पैरामेडिकल स्टाफ को जो है वो देंगी? ये कबल अज़ वक्त है कहना। मैं फरियाद करता हूँ और अपील करता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा इस पर कड़ी जो है वो सज़ा रखें और उसके बाद बाकायदा इस वाक़े की तहकीकात की जाए ताकि ये वाक़या आखिरी अंजाम तक पहुँच सके। मुझे आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने के बाद।